Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the topic Adjustment of Accumulated Profit and Losses of Chapter 3rd Reconstitution of Partnership Firm Retirement Death of a Partner. In this video, we are going to discuss adjustment of accumulated profit and losses. Sometimes the balance sheet of a firm may show accumulated profits in the form of journal reserve or accumulated losses in the form of profit and losses account debit balance. कई बार क्या होती है, जो पार्टनर जो रिटायर होते हैं या फिर किसी पार्टनर की जो डेथ होती है, उस समय जो फर्म की जो बैलेंस शीट होती है वो एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स को शो कर रहे होते हैं, राइट्स, इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस शो हो रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो कि रिटायरमेंट के समय या डिकीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ होती है उस समय बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं. मीन्स इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व प्रॉफिट शो हो रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड शो हो रहे हैं लॉसेस. राइट स्टूडेंट, the retiring or deceased partner is entitled to her share in the accumulated profit and is also liable to share the accumulated losses. कि जो भी पर्सन जो रिटायर हो रहा है मीन्स पार्टनर, और पार्टनर जो डिकीज मीन्स जिसकी डेथ हो गई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको राइट होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर अपना शेयर लेने का और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के अंदर उनको जो है उनकी लायबिलिटी क्रिएट होती है. इट मीन्स जो शेयर उनका लॉस का जो अराइज होता है तो उन्हें पे करना पड़ता है. राइट स्टूडेंट, इफ एनी दीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस बिलोंग टू ऑल दी पार्टनर, और जो ये इस टाइप के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेज होते हैं फर्म के अंदर, वो पार्टनर से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें ट्रांसफर कर देना चाहिए कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फॉर दिस पर्पज. फर्स्ट, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मीन्स रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो रिजर्व होते हैं वो बैलेंस शीट की जो है लायबिलिटी साइड में शो हो रहे हैं. राइट, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट में से सेव किए हुए पार्ट है, क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहे हैं. तो इन्हें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन्हें जो है हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. तो रिजर्व को हम डेबिट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. राइट, और नरेशन क्या रहेगी, रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. राइट स्टूडेंट, कि मीन्स जब भी कोई पार्टनर जो रिटायरमेंट लेता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस समय जो फर्म की बैलेंस शीट होती है वो शो कर रही होती है रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व की फॉर्म में, और लॉसेज शो हो रहे होते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में. ये जो दोनों हैं, प्रॉफिट्स भी और लॉसेज भी, ये ओल्ड पार्टनर का ही होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट अर्न किए गए थे वो ओल्ड पार्टनर के एफर्ट से अर्न हुए थे. राइट, और लॉसेस के लिए भी वही लाइबल होते हैं. तो हमेशा जो इस टाइप के जो प्रॉफिट होंगे एक्यूमुलेटेड और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे पार्टनर्स को. राइट, और उनके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस जो है ओल्ड पार्टनर के एफर्ट से ही है. राइट, एफर्ट्स किए तो प्रॉफिट हो गए और एफर्ट्स नहीं किए तो लॉस हुए. इट मीन्स ये ओल्ड पार्टनर के व्यू से है, तो ये जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होंगे. राइट, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री आर रिकॉर्डेड फॉर दिस पर्पज. द फर्स्ट, जो कि ट्रांसफर कर रही है हम एंट्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो कि रिजर्व की फॉर्म में है, तो वो रिजर्व हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और सेम एंट्री रिवर्स हो जाएगी जब हम ट्रांसफर करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेज. तो ये एंट्री जो अपोजिट होगी हमारी इस फॉर्म में होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
लॉसेस के केस में जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और प्रॉफिट के केस में पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट वो क्रेडिट होंगे, राइट स्टूडेंट। और यहाँ पर जो क्रेडिट करेंगे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि रिजर्व का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस का हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में जो लॉस होगा तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, all partners capital account debit to profit and loss account, and narration is accumulated loss transferred to all partners capital account in their old profit sharing ratio। ये हमेशा ही old profit sharing ratio में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चाहे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट से रिलेट कर रहे हो, मीन्स चाहे वो चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, चाहे एडमिशन ऑफ द पार्टनर का केस हो, चाहे डेथ और रिटायरमेंट का केस हो। दीज रिजर्व और लॉसेस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल इंदर जो है गजेंद्र एंड हरिंदर आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। इंदर रिटायर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। कि बैलेंस शीट जो है इंदर, गजेंद्र और हरिंदर की जो गिवन है हमें वो मार्च 31, 2017 की है, और जो लाइबिलिटी साइड शो कर रही है जनरल रिजर्व को शो कर रही है 90,000 के, राइट। तो ये जनरल रिजर्व आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि इन दी बुक्स ऑफ जो गजेंद्र और हरिंदर की बुक्स में जो जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट की एंट्री है वो इस टाइप से रिकॉर्ड की जाएगी। The journal entry to record the treatment of general reserve will be as follows। फर्स्ट जो है जनरल फॉर्मेट टर्म बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकंड फॉर पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम फॉर LF एंड फोर्थ इज डेबिट अमाउंट एंड नेक्स्ट जी क्रेडिट अमाउंट, राइट। सेम जनरल फॉर्मेट। तो जनरल रिजर्व को हम जो है डेबिट करेंगे क्योंकि उसका जो है क्रेडिट बैलेंस था, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, उसे खत्म करना है, तो हम उसके रिवर्स मीन्स डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इंदर्स कैपिटल अकाउंट, टू गजेंद्र कैपिटल अकाउंट, टू हरिंदर कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन पार्टनर रिटायर इन द मिडल ऑफ द ईयर। कई बार क्या होता है कि पार्टनर जो रिटायरमेंट लेते हैं वो ईयर के मिड में कभी भी ले लेते हैं, तब हम कैसे प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करेंगे, राइट। नाउ नॉर्मली रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स जो पार्टनर की जो रिटायरमेंट होती है नॉर्मली तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होती है, बट देयर कैन बी ए केस वेयर ए पार्टनर डिसाइड टू रिटायर इन द मिडल ऑफ द ईयर। लेकिन हम जो यहाँ पर केस ले रहे हैं तो वहां पर क्या है, पार्टनर कई बार जो क्या है जो रिटायरमेंट मिडल में ले लेते हैं ईयर के। इन सच ए केस द क्लेम शेल इंक्लूड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो रिटायरमेंट तक भी उसने कुछ ना कुछ एफर्ट्स किए होंगे जिसके फलस्वरूप हमें प्रॉफिट हुए होंगे या लॉस हुए होंगे, राइट। प्रॉफिट जो एफर्ट्स का जो है रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट। अगर वो केयरलेस रहे हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर पाए तो लॉस भी होंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो कुछ टाइम तक जो है उन्होंने रिटायरमेंट जब ली है तो कुछ टाइम तक उनकी कैपिटल बिजनेस में रही है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ एनी फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। मीन्स जब से बिजनेस स्टार्ट किया मीन्स अकाउंटिंग पीरियड में, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, राइट। तो और जो है रिटायरमेंट लेने तक जो भी ये बैलेंसेस है उसमें उन रिटायर्ड पार्टनर का शेयर या डिक्रीज पार्टनर का शेयर जो है वो फाइंड आउट किया जाएगा और उसे पेमेंट की जाएगी, राइट। Here the main problem relate to the calculation of profits for the intervening period। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी टाइम पीरियड अकॉर्डिंग इजिली कैलकुलेशन हो जाएगी, बट मेन प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड कि मिड पीरियड तक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें
क्योंकि उस डेट तक, उस पीरियड तक क्या है, बैलेंस शीट जो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो अभी नहीं बनाए गए होते। हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एंड ऑफ द पीरियड बनाते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे मालूम करें हम उसका, जो कि डेट रिटायरमेंट तक, जो हम कैसे फाइंड आउट करें, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ एग्जाम्पल, इसको जो हम अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल से। मारिया, जो शबनम एंड विपुल आर वन partner in a firm sharing profits in the ratio of 5:4:1। मारिया, शबनम और विपुल जो पार्टनर है इन फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 5:4:1 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2019 was ₹1 lakh। 1 लाख रुपए के थे प्रॉफिट्स जो कि 2019 के, राइट, मीन्स जो है हमारे प्रीवियस ईयर के 18-19 सेशन। विपुल डिसाइडेड टू रिटायर ऑन June 30, 2019। विपुल ने डिसाइड किया रिटायरमेंट लेने का June 30, 2019। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म इज 1:1, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फर्म की वो 1:1 है। विपुल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम April 1 to June 30, 2019 shall be calculated as। विपुल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि पीरियड जो कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और जून 30 को जब विपुल ने रिटायरमेंट ले ली तब तक कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए हमें जो है इस मेथड से प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है, राइट। टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019। स्टूडेंट यहाँ पर 2017 है, सो इसे रेक्टिफाई कर ले, 2019 करें, राइट। यहाँ पर जो है मार्च जो 31 2017 है, तो यहाँ पर आप इसे जो 2019 करें, 1 लाख है। और विपुल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करना है कि हमारे पास इस ईयर का तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ, राइट। तो हमारे पास जो प्रीसीडिंग ईयर का प्रॉफिट है उसको हम क्या है उस प्रोपोर्शनेट पीरियड के लिए फाइंड करेंगे जब तक उन्होंने रिटायरमेंट ली है, मीन्स जब तक फर्म में काम किया है, और मल्टीप्लाई शेयर ऑफ द डिकीज पार्टनर या फिर उसका जो है रिटायर्ड पर्सन का शेयर। तो हम इस टाइप से जो है कैसे कि फर्स्ट 1 लाख का जो प्रॉफिट है, राइट, और जो उन्होंने रिटायरमेंट ली है जून 30 को, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ वर्क किया है उन्होंने, उसके बाद जो उन्होंने रिटायरमेंट ली है, राइट, जून को लिए तो 3 मंथ वर्क किया है, इसलिए 1 लाख प्रॉफिट तो फुल ईयर का था, उसको 3 मंथ में कन्वर्ट किया एंड देन राइट द शेयर, क्योंकि जब ओनली 3/12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो पूरे पार्टनर मीन्स तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयर आएगा, राइट। बट हमें तो विपुल का शेयर चाहिए, इसलिए विपुल के शेयर से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 4/10, जो कि विपुल का शेयर हमें गिवन है, क्योंकि जो हमें रेशो दी हुई है वो 5:4:1 है, तो विपुल का शेयर 4/10, राइट। तो जब भी इस टाइप से मिड में डेथ होती है या जो रिटायर्ड होते हैं पर जो पार्टनर, तो उनको जो प्रॉफिट जो पे किया जाता है, प्रॉफिट का जो शेयर पे किया जाता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से पे किया जाएगा, राइट स्टूडेंट। वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से पे करेंगे तो उसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज, क्योंकि उस समय तक हमारे जो फर्म के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, तो वो जो प्रॉफिट पे किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से पे करते हैं, राइट। स्टूडेंट, जब क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो भी गिवन हो, व्हेन न्यू रेशियो आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, तब वहां पर आप जो है गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो जो फाइंड करेंगे और उस जो है गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइस जो कि यहाँ पर विपुल है उसको क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स तब हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का यूज नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है। न्यू रेशियो नहीं गिवन तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है, अदरवाइज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर
कैपिटल अकाउंट जो उसे क्रेडिट कर देंगे और ₹10,000 से करेंगे। राइट स्टूडेंट, कि हमें जो है मिड तक जो प्रॉफिट पे करना है, तो विपुल कैपिटल है जो अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो तो क्या हो रहा है, उनको सेक्रीफाइस हो रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम करेंगे कब, जब हमारे पास न्यू रेशो गिवन ना हो, और न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग पार्टनर को करेंगे। 1 मार्क की एंट्री भी जो अब आपसे जो एग्जाम में जो है पूछी जाती है, तो आपने आंसर देना है कि डिक्रीज पार्टनर का जो है प्रॉफिट की पेमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से की जाती है जब न्यू रेशो नहीं गिवन है आपके क्वेश्चन में। और व्हेन न्यू रेशो इज गिवन आल्सो इन द क्वेश्चन, देन यूज गेनिंग और सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर डेबिट एंड टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। राइट, अल्टरनेटिवली if Vipul shares profit was to calculated on the basis of average profit, कि इससे जो एक दूसरा जो केस हम ले रहे हैं कि विपुल का जो प्रॉफिट शेयर है वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर देना है। और 3 इयर्स की जो प्रॉफिट्स है वो हमें गिवन है कि फर्स्ट जो 2016-17 का 1,36,000 एंड देन 1,54,000 और 2017-18 का 1,18-19 का, इस टाइप से जो 3 इयर्स की प्रॉफिट गिवन है। तो विपुल शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों का जो हम एवरेज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। राइट, इस टाइप से जो हम फाइंड करते हैं एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद जो है इन्होंने रिटायरमेंट जो ली है 30 जून को, तो 3 मंथ इन्होंने वर्क किया है। राइट, और उनका जो प्रॉफिट शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज जो प्रॉफिट है वो 1,30,000 है। राइट, और विपुल का शेयर, विपुल हमारे जो है यहाँ पर जो पार्टनर के बारे में रेशो नहीं गिवन है, तो इक्वल रेशो होगी। इन दिस केस 3 पार्टनर आर देयर, तो आप इसे 3 से डिवाइड कर दो। राइट, कि मीन्स 3 से डिवाइड कर देंगे तो उनका शेयर आ जाएगा। यहाँ पर जो है 1,30,000 हुआ। और फिर विपुल का शेयर, ये तो हमने क्या लिया कि विपुल का जो शेयर प्रॉफिट है वो 3/10 है। यहाँ पर जो रेशो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो गिवन नहीं है, लेकिन जो है हमें यहाँ गिवन है 5:4:1, और विपुल है तो 1/10 उसका शेयर है। विपुल का शेयर कितना है 1/10। और जब आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो यहाँ 3 मंथ का कर दो पहले कैलकुलेट, मीन्स 1,30,000 तो फुल ईयर का है, तो आप केवल 3 मंथ का कैलकुलेट कर दो। अप्रैल, मई, जून 30 को उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। राइट, तो उसे हम जो है हमारे एवरेज प्रॉफिट जितना भी है उसको कन्वर्ट कर देंगे हम जो है 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग। और फिर हम जो इनका शेयर लेंगे जो कि 4/10, तो 4/10 के अकॉर्डिंग जो हम फाइट करेंगे। राइट, तो इस टाइप से जो हमारा जो है यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का पार्ट आएगा वो 13,000 आएगा। राइट, यहाँ पर विपुल शेयर ऑफ प्रॉफिट है, और विपुल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए जो यहाँ पर हमारे जो है इस एग्जाम्पल के अंदर जो विपुल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हमें जो है सीधा ही कैलकुलेट एवरेज बेस पे करना है। राइट, जबकि वहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे था। तो एवरेज फाइंड करने के बाद टाइम पीरियड जो कि 3 इयर्स है। राइट, और फिर जो उनका शेयर, तो इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। राइट, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का यूज करेंगे बिकॉज न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट। तो इस टाइप से हम जो फाइंड आउट करेंगे। इन केस एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कि सेल्स के बेस पे कैलकुलेट करना है। ये तो अभी हमने टाइम बेस पर किया था कि जो भी एवरेज प्रॉफिट किया उसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है कन्वर्ट करेंगे एंड देन उस पार्टनर का शेयर। राइट, और अब जो है हम कर रहे हैं सेल्स बेसिस पर। एंड इट स्पेसिफाइड दैट द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 जो हमें गिवन है वो 8 लाख है। एंड सेल्स फ्रॉम अप्रैल टू जून 30 वो भी गिवन है हमें, जब उन्होंने रिटायरमेंट ली है तब तक की भी सेल गिवन है जो कि 1,50,000 है। राइट, तो हम जो है सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को फाइंड करेंगे।
कि इफ सेल्स ऑफ रुपीज 8 lakh देन द प्रॉफिट इज रुपीज 1 lakh, कि प्रीवियस ईयर की सेल्स है हमारे पास 8 lakh और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी है 1 lakh, राइट। तो अब क्या करेंगे हमें तो है 1,50,000 का जो सेल्स गिवन है, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट जो हम फाइंड करेंगे इस तरह से कट करने के बाद जो अमाउंट है 18,750, ये तीनों पार्टनर की है, क्योंकि जो सेल्स के अकॉर्डिंग हमने जो प्रॉफिट फाइंड किया वो तीनों पार्टनर का है। बट हमें किसका शेयर चाहिए? विपुल का। तो 18,750 को 4/10 कर देंगे, राइट। विपुल के शेयर से मल्टीप्लाई, तो 7,500 की अमाउंट होगी जो कि विपुल का शेयर बनेगा प्रॉफिट का। और कौन से अकाउंट से देंगे स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट 7,500। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट 7,500, राइट। इस टाइप से जो है विपुल का शेयर और प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हमारी 3 मंथ की सेल थी और उसको फिर हमने विपुल के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड, कि जब भी मिड में होती है, कोई रिटायरमेंट हुई किसी पार्टनर की या डेथ होती है, तो हमारा जो है यहाँ पर जो जर्नल एंट्री जो हम राइट अप करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मीन्स मिड टाइम का जो प्रॉफिट उन्हें जो पे किया जाता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से पे किया जाएगा, राइट स्टूडेंट। लेटर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज्ड by transferring the amount to the gaining partner capital account in the gaining ratio, the journal entry is, कि फिर क्या करते हैं हम कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को जो है क्लोज करना है। और क्लोज कैसे करेंगे? पहले हमने इसको डेबिट किया है, क्लोज करने के लिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। गेनिंग रेशियो में होगी ये एंट्री हमेशा इस टाइप से, जब आप इसे जो है क्लोज करोगे, और वो गेनिंग रेशियो में होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और गेनिंग रेशियो हमारे पास कब होगी? जब न्यू रेशियो गिवन होगी, राइट। तो तब हमारी जो है एंट्री बन जाती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये एंट्री हमेशा जो है गेनिंग रेशियो के अंदर होगी। स्टूडेंट इस पॉइंट को नोट करें कि इस टाइप से एंट्री जो गेनिंग रेशियो में जो अकाउंट को क्लोज करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अल्टरनेटिवली द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज कैन ऑल्सो बी पास्ड इन प्लेस ऑफ 1 and 2, कि हमारे पास जो क्वेश्चंस में इन क्वेश्चन व्हेन न्यू रेशियो आर गिवन देन राइट ओनली 1 एंट्री गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यही मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का यूज करना है टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इफ न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन देन फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि हम गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। द जर्नल एंट्री विल बी इन प्लेस ऑफ 2, जो हमने जो है प्लेस की थी 2 एंट्रीज इससे पहले, उन दोनों के प्लेस पर जो हम ये एंट्री फ्रेम करेंगे, दोनों के प्लेस पर मीन्स क्या है? सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर सस्पेंस से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को क्लोज किया। उन दोनों के प्लेस पर 1 और 2 के प्लेस पर आप जो एक सिंगल एंट्री जो राइट डाउन कर सकते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड नरेशन इज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिटेड, राइट। इस टाइप से जो आपने प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है एंड देन राइट इन दी कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पर्सन पार्टनर, कि जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे रिटायर पार्टनर का या डेथ पार्टनर का, तो उसमें ये जो प्रॉफिट की एंट्री को भी हम जो पोस्ट करेंगे मीन्स राइट करेंगे, राइट। इट मीन्स तब अब जो है उसकी ट्रू बैलेंस को फाइंड करेंगे जो हमने पेड करनी है अमाउंट,
रिटायर पर्सन को या डिकीज पार्टनर को, राइट। आई होप दिस टॉपिक you all understand this topic, means distribution of accumulate profit and losses, and at the time of the mid when retirement is taken by the partner, how calculate the profit or loss of the partner share, right. If you like the video, then like the video and share the video, subscribe the channel. Thank you, have a nice day.